संतों को वंदन करते हुए ये दास आज श्री रामचरितमानस के अंतिम दिवस के कथा ज्ञान सत्र की तरफ चलते हुए कथा के अंतिम दिवस के रूप में आप सभी को जय जय श्री सीताराम जी की, जय जय श्री हनुमंत लाल जी की। चलें, भगवान भोलेनाथ की ज्ञान सभा लगी हुई है। आज उस ज्ञान सभा का अंतिम दिवस के अंतिम ज्ञान क्षण माँ भगवती पार्वती को सुना रहे हैं। वही कथा आप यहाँ पंचदीप मित्र मंडल के अथक प्रयास के द्वारा एमपी इनक्लेव की पावन धरा पर बना हुआ यह सुंदर पांडाल, चलें अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, भवानी कल सायंकालीन सत्र में आपको ज्ञात होगा हमने कथा को कहाँ विराम दिया था, मालूम है? कल कथा को कहाँ विराम दिया था? माँ सबरी भगवान श्री राम का दर्शन करती है। भगवान राम को ढूंढने के लिए कहीं नहीं गई, भगवान राम सबरी को ढूंढते ढूंढते मां सबरी के आश्रम पर आ गए। इसका तात्पर्य क्या है? कथा तो आपने सुनी है। सबरी में अनुराग है, और जब हमारे अंदर अनुराग बढ़ जाता है तो परमात्मा को हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, परमात्मा हमको ढूंढता है। इसलिए भगवान की तरफ हमारा अनुराग बढ़ना चाहिए। दो शब्द हैं बहनों, एक है राग, एक है अनुराग। हमारा राग संसार में बढ़ा हुआ है, संसार में जो लगता है वो राग है, और जो परमात्मा में लगता है वो अनुराग है। और राग में आ जाता है अभिमान, अनुराग में से अभिमान निकल जाता है। सच्चे अनुरागी तो हम जब हैं जब हम में से अभिमान निकल जाए। और प्रभु का हर समय हमको स्मरण बना रहे तो वास्तव में हम प्रभु के बड़े लाडले भक्त हैं। आज भगवान श्री राघव मां सबरी को ढूंढते ढूंढते आगे, और पान जोर आगे भई ठाड़ी। जब प्रभु आए तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। प्रभु ही बिलोके प्रीत अति बाढ़ी, भगवान की तरफ देखती हुई देखने लगी, और भगवान के प्रति और अनुराग बढ़ने लगा। आंखें नम हो गई, कहने लगी, महाराज मैं तो सवर जात की हूं, नाम मेरा सबरी है। मैं व्याकरण नहीं जानती, संस्कृत पढ़ना नहीं जानती, स्तुति करना नहीं जानती, प्रार्थना करना नहीं जानती हूँ, स्तुति गाना नहीं जानती। मैं किस प्रकार से तुम्हारी स्तुति करूं? क्यों? अधमते अधम अधमत नारी। देखो बहनों सज्जनों, बड़े ध्यान से समझना। यहाँ सबरे ने अपने आपे के लिए, अपने स्वयं के लिए 3 बार अधम शब्द कहा है। अधम माने नीच, अधम माने पापी, अधम से अधम, अधम अत नारी। महाराज तेन में मैं मत मंद अघारी, और मैं तो बुद्धि भी मेरी मंद है, मंद बुद्धि वाली हूं। भगवान राम बोले, कहे रघुपति सुन भामिन बाता, मानो एक भगत कर नाता। मानो भगवान कहते हैं, हे मां, हे भामनी, मेरा संबंध केवल एक भक्ति से है। मैं भक्ति से नाता रखता हूं। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, न जाति मानता हूं, न कुल न धर्म न बड़ाई।
धनवल परिजन गुण चतुराई, न चतुराई चाहिए, कोई गुण नहीं देखता हूं मैं। धनवल भी नहीं देखता हूं, भुजावल भी नहीं देखता हूं, परिवार वाला भी नहीं देखता हूं। भगतहीन नर सोहे कैसा, बिनु जल बारिद देखिए कैसा। मेरा नाता तो भक्ति से है और बिना भक्ति के यह मानव कैसे से होता है। जैसे बिनु जल बारिद देखे कैसा, जैसे बादल है और बिना पानी वाला बादल, ऐसे ये मानव बिना भक्ति के ऐसे लगता है। और कहा मां, संसार में 9 प्रकार की भक्ति होती हैं और उन 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति जिसके जीवन में उतर आती है उसे मेरा साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन मैं मां क्या देख रहा हूं, तेरे अंदर तो 9 प्रकार की भक्ति विराजमान है। अब सबरी ने कहा, प्रभु वो 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है? बताया, प्रथम भगत संतन कर संगा। थोड़ा इस पर प्रकाश डाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। बोले पहली भक्ति है संतों का संग करो। आपको संत मिले उनका संग जरूर करो, सुबह शाम उनके पास जाकर के जरूर बैठो, उनसे थोड़ा प्रभु के बारे में प्रश्न करो, चर्चा करो, फिर वह अपने आप ही उस प्रभु के बारे में वर्णन करना शुरू कर देंगे। संत के पास में जाकर के आप व्यर्थ के प्रश्न मत किया करो। महाराज व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, फैक्ट्री चलेगी नहीं चलेगी, बेटा होगा नहीं होगा, पोता नहीं हुआ, बेटा के विवाह को बहुत समय हो गया, पोता नहीं हुआ है। ये संत महात्मा के पास में जाकर के व्यर्थ के प्रश्न हैं। अरे संतों का आप ऐसे प्रश्न करके उन संतों के क्षणों को खराब कर रहे हो। संत का एक भी क्षण और भोजन का एक भी कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। जगदीश भाई, अब तो कोई थके नहीं, कई दिन में आए हो, बोला करो, बोलो जय श्री राम। और दूसरी रथ मम कथा प्रसंगा, कहीं कथा हो रही हो आप जाओ, सुनो, जितना भी समय मिले उतना प्रभु की कथा श्रवण करो। ये दूसरी भक्ति है, प्रभु की कथा सुनना दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करना, यह तीसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति अमान। अच्छा एक बात है, गुरु उसे नहीं कहते जो कान में फूंक मारता है, गुरु उसे ही नहीं कहते जो गुरु मंत्र देता है। गुरु का मतलब होता है एक अक्षर प्रदातारम द्वय गुरु ना वंदते स्वान योनि सतम मुक्ता चांडाले स्वाम जायते। एक अक्षर का ज्ञान देने वाला भी गुरु होता है। एक अक्षर का भी जो आपको ज्ञान दे वो उसे क्या कहते हैं? गुरु। और ऐसे गुरु को भी जो वंदन नहीं करता है उसे 100 योनि कुत्ते की भोगनी पड़ती है। अब फिर बताया, चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तज गान, और कपट रहित होकर के मेरे नाम का जाप करना। भगवान श्री राम कहते हैं, हे मां सबरे, यह चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे नाम का जाप करना, विश्वास हो करके उस नाम को जपे, ये 5वीं भक्ति है। सटदम शील विरत वह कर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों का दमन करना, प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ जाना। अच्छा, प्रवृत्ति और निवृत्ति आप समझे नहीं होंगे, समझे नहीं पहले? प्रवृत्ति कहते हैं संसार के लिए, और निवृत्ति नाम होता है त्याग का, परमात्मा की तरफ जाना। संसार का त्याग करते हुए परमात्मा की तरफ जाना, वो निवृत्ति है। यानी संसार में रह करके, संसार में रहते हुए भी परमात्मा की तरफ ये मन चला जाए, उसे निवृत्ति कहते हैं। अब मैं सोच रहा था शायद प्रवृत्ति निवृत्ति
ऐसे बोलते तो आपकी समझ में बात नहीं आएगी। और मेरा एक लक्ष्य होता कथा कहने का सज्जनों, मैं आपको सच बताऊं ईमानदारी से, ये व्यास गद्दी से बड़ी शायद कोई दूसरी गद्दी नहीं होती सनातन संस्कृति में। और मेरा ध्येय कथा सुनाने का केवल धन कमाना नहीं है। मेरा ध्येय, मेरा लक्ष्य केवल इन ग्रंथों के मर्म को जनाना, आप लोगों के हृदय तक इन ग्रंथों के रहस्य को पहुंचाना है। इन ग्रंथों में संतों ने जो रहस्य लिखा है वह आपके हृदय में जाकर के स्थान ले ले। मेरी कथा आपके हृदय में स्थान ले ले, मैं धन्य हो जाऊं। प्रभु से कह दूं, प्रभु जो जिस काम के लिए तुमने मुझे भेजा ना, वह कार्य मैंने अपनी ईमानदारी से किया है। वास्तव में उससे ज्यादा बड़ी भक्ति दूसरी संसार में हो नहीं सकती। जिस कार्य को आप कर रहे हो उस कार्य में तुम्हारी निष्ठा रहे, ईमानदारी से अपने कार्य को करो, चाहे वो व्यापार है, चाहे वह कोई नौकरी है, ड्यूटी है। अपने कार्य में निष्ठा रखते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए उस कार्य को करो, भगवान तुम्हारी पूजा स्वीकार कर लेंगे। तो मेरा लक्ष्य केवल धन कमाना नहीं, सबसे बड़ा धन तो वह मीरा जी कहा करती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब इस धन की पहचान हो जाती है ना, ये संसार का धन तो तुच्छ होता है, फिर सांसारिक धन नहीं चाहिए, भौतिक धन नहीं चाहिए। पर एक बार इस धन को पाने की लालसा लग जाए, लालसा जग जाए और संत जैसा आचरण करना, निरंतर सज्जन धर्मा, यह छठवीं भक्ति है। संत जैसा आचरण करना, पैंट पहनो कोई बात ना है, कोट पहनो कोई बात ना है, पर आचरण हमारा संतों जैसा होना चाहिए।